गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के आरएस संबंधी परिवर्तन में अंतिम परिवर्तन समझाया, टेंस तथा वर्ब संबंधी परिवर्तन, जिसमें हमने आपको बताया कि यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, पास्ट टेंस में होती है तो इस प्रकार से बदलता है। सारे नियम आपको लिखाए और समझाए। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको यह भी लिखाया कि भाई कैन का कोड हो जाता है मे का माइट, कैन का कोड और मे का माइट, सेल का सोड और विल का वुड, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो और चाहे वो मॉडल के रूप में हो। बाकी जो मॉडल हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं और उनके साथ दी गई मेन वर्ब भी अपरिवर्तित रहती है। लेकिन बाकी जो मॉडल हैं उनमें से मस्ट दो स्थितियों में बदलता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। यदि वर्तमान की तात्कालिक अनिवार्यता होती है तो मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं, और यदि भविष्य की अनिवार्यता सिद्ध होती है तो उसे वुड हैव टू में बदल देते हैं, अदरवाइज मस्ट नहीं बदलता है। अब चलो पास्ट टेंस में आरवी होती है तो टेंस हमने बताया इस प्रकार से बदलते हैं, लेकिन पास्ट टेंस कुछ बातें ऐसी हैं कि जब हमारी आरवी पास्ट टेंस में होती है फिर भी टेंस नहीं बदलता है। वो स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो वो बेटा कहलाती हैं टेंस या वर्ब संबंधी अपवाद। समझने का प्रयास करें बेटा। समझने वाली बात यह है क्या कि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो टेंस बदलता ही नहीं है आरएस का, लेकिन पास्ट टेंस में है आरवी तो आरएस का टेंस बदलता है। लेकिन आरवी पास्ट टेंस में है फिर भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? तो वो कहलाते हैं बेटा टेंस या वर्ब संबंधी अपवाद। सबसे पहला अपवाद है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सार्वभौम सत्य या सनातन सत्यवाद। क्या बेटा? सनातन सत्यवाद। जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, क्या पश्चिम में उग सकता है? क्या नहीं, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। ऐसी बातें जो सनातन सत्य हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर वाक्य आपकी आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो आरवी में पास्ट टेंस होने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। अब इसे आपको लिखना नहीं है बेटा। जैसे कि दी टीचर said, the sun rises in the east. पहला एग्जाम। The teacher said
टू द स्टूडेंट, the teacher said to the students, the earth moves round the sun. अध्यापक ने कहा दी सन राइजेज इन दी ईस्ट, दी सन राइजेज इन दी ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में उग सकता है क्या? नो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। सनातन सत्य बात है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता इन दोनों बातों में। तो दी टीचर, सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कनेक्टिव दैट लग जाएगा बेटा। दी सन लिखना नहीं है अभी से आपको, राइजेज का राइजेज ही रहेगा। अगर सनातन सत्य बात नहीं होती तो राइज्ड हो जाता, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता, यानी कि एमबी फर्स्ट में ऐसे आई ऐसे तो वो एमबी सेकंड में बदल जाती, यानी कि राइज्ड हो जाता। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो यहां पे होगा। यहां पे दी टीचर, यहां पे सैड का टोल्ड होगा बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टू हट जाएगा। स्टूडेंट्स, कनेक्टिव दैट लगेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ध्यान से देखें, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सनातन सत्यवाद। क्या होता है? सनातन सत्यवाद। तो सनातन सत्यवाद दोनों वाक्यों में दी हुई है, ये RS है आपकी और ये RV है। आप देखें RV में दोनों में पास्ट टेंस है, फिर भी टेंस नहीं बदला। वाई? क्यों? क्योंकि RS में सनातन सत्यवाद दी हुई है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आप टेंस संबंधी अपवाद पहले हेडिंग डालेंगे, पहले हेडिंग डालें बेटा। और उसके बाद में नंबर 1 लिखें और फिर लिखें यदि किसी वाक्य में, नंबर 1 डाल के शुरुआत करनी है। यदि किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, UNIVERSALTRUTH, यदि किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ कोष्टक में यहां पे लिख लेंगे बेटा सनातन सत्य बात, कोष्टक में लिखेंगे क्या? सनातन सत्य, सनातन सत्य बात, कोष्टक बंद। यदि RS में यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सनातन सत्यवाद, कोष्टक में लिख लिया, दिया हुआ हो, दिया हुआ हो,
आरएस का टेंस परिवर्तित नहीं होता है, तो आरएस का टेंस परिवर्तित नहीं होता है या नहीं बदलता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल समझा दिए, लिखना एक ही है बेटा। अब आप इस एग्जाम्पल को लिखेंगे, आपकी समझ में तो आ ही गया। नोट करें एग्जाम्पल को। नोट करते रहें बेटा। शायद आपने नोट कर लिया होगा। नंबर 2, नंबर 2 को पहले आप समझेंगे, उसके बाद में लिखना है आपको। मैंने लिखा हैबिचुअल वर्क। क्या लिखा? हैबिचुअल वर्क। इसका मतलब होता है बेटा आदत संबंधी कार्य। यदि आपकी आरएस में, डायरेक्ट नरेशन की आरएस में क्या दिया हुआ? हैबिचुअल वर्क, आदत संबंधी कार्य। क्या दिया हुआ है बेटा? आदत संबंधी कार्य। तो आरएस का टेंस परिवर्तित नहीं होता है, आदत संबंधी कार्य। अब आप कहोगे साहब मैं रोजाना चाय पीता हूं, ये मेरी आदत है, इसमें टेंस परिवर्तित नहीं होगा। इसमें होगा, क्योंकि जो भी बात है आदत संबंधी कार्य। यदि आप मानवों की बात कर रहे हो तो ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पूरी मानव जाति के लिए होनी चाहिए। जानवर की बात कर रहे हो, पूरे जानवरों की होनी चाहिए। अब आपने कहा कि मैं रोजाना चाय पीता हूं, तो भाई ये जरूरी नहीं है क्या कि सभी रोजाना चाय पिए? कोई जरूरी है क्या सभी के सभी इंसान रोजाना चाय पीते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप चाय पीते हो, कोई दूध पीता है, कोई दूध और चाय दोनों में से कुछ भी नहीं लेता, कोई कॉफी पीता है। ठीक है, आदत संबंधी कार्य है। जैसे कि द टीचर said the words are fly in the sky। ध्यान दें बेटा मेरी बात पर। मोहन सैड लिखना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे अभी से। आई टेक टी डेली, आई टेक टी डेली इन द मॉर्निंग। ये 2 सेंटेंस हैं, समझे बेटा। दी टीचर सेड, अध्यापक ने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक तो ये बात हो गई। एक हो गई मोहन सेड आई टेक टी डेली इन द मॉर्निंग, मैं रोजाना चाय पीता हूं। मोहन ने कहा मैं रोजाना चाय पीता हूं। अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी तो बेटा सभी के सभी जो पक्षी हैं पंखों वाले, वो कहां उड़ते हैं? सभी के सभी
आकाश में उड़ते हैं, स्काई में ही उड़ते हैं। अब आप कहोगे साहब पक्षी तो हमारे छत के ऊपर भी उड़ता है, तो छत के ऊपर जो है वो भी तो आकाश ही है कि नहीं? तो ये सभी पक्षियों का हैबिचुअल वर्क है। जैसे कि मैं अगला सेंटेंस बोलूं, ह्यूमन द टीचर सेड ह्यूमन बीइंग्स या वी टेक ऑक्सीजन टू लिव। ह्यूमन बीइंग्स टेक ऑक्सीजन टू लिव। ह्यूमन बीइंग्स टेक ऑक्सीजन टू लिव। मानव जाति यानी कि मानव जीने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये पूरी मानवों के लिए है, तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं रोजाना चाय पीता हूं, मोहन रोजाना चाय पीता है, सोहन रोजाना चाय पीता है, मैं रोजाना होटल में खाना खाता हूं या मैं घर पर खाना खाता हूं, यह आदत संबंधी कार्य नहीं है। वो सभी जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पूरी जाति के लिए, उस पूरी कैटेगरी के लिए होना चाहिए, ना कि पर्सनल किसी एक के लिए। भाई कोई रोजाना चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई कुछ भी नहीं लेता, गरम करके पानी पीता है, थोड़ा गरम करके खाली पेट, तो ये अलग चीज है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है इंसानों में जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सके। ऑक्सीजन उसे ग्रहण करनी होती है रोजाना। तो ये क्या हो गया? ये आदत संबंधी कार्य, ये जरूरी है। और ये भी आदत संबंधी कार्य है। दी बर्ड्स आर फ्लाई इन दी स्काई। ठीक है बेटा, इसलिए यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा और यहां पर टेंस चेंज होगा। तो अब आपको लिखना है नंबर 2 डाल के, यदि किसी वाक्य में हैबिचुअल वर्क यदि किसी वाक्य में हैबिचुअल वर्क, कोष्टक में लिखेंगे बेटा आदत संबंधी कार्य, आदत संबंधी कार्य, यदि किसी वाक्य में हैबिचुअल वर्क दिया हुआ हो तो आरएस का टेंस परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि आरएस का टेंस नहीं बदलता है। तो दी टीचर said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, the words are flying in the sky। अध्यापक ने कहा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? इनडायरेक्ट क्या होगा? दी टीचर। सैड का सैड ही रहेगा, आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं है, कनेक्टिव दैट लगेगा। पता ही है आपको, साधारण वाक्य अफर्मेटिव है। दी वर्ड्स आर का आर ही रहेगा क्योंकि आदत संबंधी कार्य है, सभी पक्षियों के लिए है। ठीक है, इसलिए आर का आर ही रहेगा, नहीं तो क्या हो जाता? वर। क्या हो जाता? वर। दी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दी
स्काई। यदि यहां पे होता दी बर्ड्स फ्लाई, क्या होता, आर फ्लाई नहीं, क्या होता, फ्लाई, तो फ्लाई रहता, दी बर्ड्स फ्लाई। यानी कि आदत संबंधी कार्य हो तो आरएस में टेंस नहीं बदलता। नोट करें अब आराम से। नोट करें बेटा, नोट करते रहें। समझ में आपकी में आ गया होगा, यहां आदत संबंधी कार्य है इसलिए आर यानी कि टेंस चेंज नहीं हुआ। शायद बेटा आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। हाँ तो बेटा अगला तीसरा, हिस्ट्रिकल फैक्ट। HISTORICL FACT, हिस्ट्रिकल फैक्ट लिखना नहीं है अभी से। यदि किसी वाक्य में ऐतिहासिक तथ्य दिया हुआ है, इतिहास जिसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री की, इतिहास की बात दी हुई है, तो भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। यदि आरएस में क्या दिया हुआ है बेटा, ऐतिहासिक तथ्य, कोई भी ऐतिहासिक टिप्पणी दी हुई है, चाहे आरबी में पास्ट टेंस है, फिर भी टेंस नहीं बदलेगा। जैसे कि दी टीचर said India got freedom in 1947। भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली। इसके अलावा जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऐसा कोई भी वाक्य कहा जाए, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध फला फला के बीच में लड़ा गया। समझ रहे हो बात को? तो ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, इस कारण से इसमें भी टेंस नहीं बदलेगा। देखें आप, दी टीचर सैड का सैड ही रहेगा, आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट इंडिया, अदरवाइज यहां पे हिस्ट्रिकल फैक्ट नहीं हो जाता तो होता, तो क्या हो जाता बेटा, क्या हो जाता, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, यानी कि हैड गॉटन, गेट, गॉट, गॉटन। द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट, ज्यों का त्यों रहेगा, नो चेंज, फ्रीडम इन 1947। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये आपको याद करने, नोट कर लें, नोट करें बेटा। द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी कि टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वाई, क्यों? बिकॉज यहां पे इस सेंटेंस में आ रहा है, इसमें सनातन सत्यवाद दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा? सॉरी, सनातन सत्य नहीं, हिस्ट्रिकल फैक्ट। क्या दिया हुआ है बेटा? हिस्ट्रिकल फैक्ट।
ऐतिहासिक तथ्य, सनातन सत्य वाला नियम तो पहला हो गया है ना फर्स्ट, तो यहां पे ऐतिहासिक तथ्य होने के कारण टेंस में या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नोट कर लें। बस ये याद करने वाली चीजें हैं, अब बात तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैं मिटाता हूं बेटा। हाँ बेटा, अगला है जैसे ईडियम, या प्रोवर्ब। दोनों का मतलब होता है कहावत या मुहावरा। यदि किसी वाक्य में कोई कहावत या मुहावरा दिया हुआ है, आपने हिंदी में बहुत सारे कहावत और मुहावरे पढ़े हैं, उनमें से कोई भी आपकी आरएस में आ जाए डायरेक्ट नरेशन में, तो भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। जैसे कि द टीचर सेड फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। भाग्य, अध्यापक ने कहा भाग्य बहादुरों का साथ देता है कि नहीं कहावत या मुहावरा। तो क्या होगा, द टीचर सैड का सैड ही रहना है, दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। अगर यहां पे कहावत या मुहावरा नहीं होता तो फेवर्ड हो जाता। तो आप नोट करें इसको। अध्यापक ने कहा कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। नोट करें बेटा। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट, पांचवा, टाइम क्लॉज।
लिखें आप सीधे, टाइम क्लॉज हेडिंग डालें, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हेडिंग डालें और लिखना स्टार्ट करें। यदि आरएस में टाइम क्लॉज का प्रयोग हो रहा हो, यदि आरएस में टाइम क्लॉज का प्रयोग हो रहा हो और आरएस का वाक्य पास्ट टेंस में हो, किसमें बेटा, पास्ट टेंस में, तो इस स्थिति में भी लिखें, तो इस स्थिति में भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। आरएस का टेंस नहीं बदलता है। जैसे कि यू सेड, यू सेड बॉयज स्टॉप टिल आई केम, ये केम है बेटा, CAME, बैक। इसको बेटा समझना है अब आपको। तुमने कहा लड़को रुको, टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आऊं, यानी कि आपको यहीं पे ठहरे रहना है, रुके रहना है जब तक कि मैं वापस आऊं। टिल, ये क्या है बेटा, टाइम क्लॉज है टिल। क्योंकि टिल क्या पूछता है, समय पूछता है, जब तक। वेन, कब, वेन आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो जब टाइम क्लॉज दिया हुआ हो, अब क्लॉज कब आएगा, जब दो सेंटेंस होंगे, दो वाक्य जुड़े होंगे, क्योंकि क्लॉज किस काम को करता है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यदि वाक्य में टाइम क्लॉज दिया हुआ हो और आरएस का वाक्य पास्ट टेंस का हो तो टेंस नहीं बदल, और किसी टेंस का होगा तो बदलेगा, पास्ट में होगा तो ही नहीं बदलेगा। तो आप देखें क्या होगा यहां पे, यू सेड दैट द बॉयज चाहे तो आप दी लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, स्टॉप, टेंस चेंज नहीं हुआ, आप देख लो। टेल आई, यू सेड आपने कहा, दैट की, बॉयज स्टॉप टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आऊं। टिल आई बदलेगा कर्ता के हिसाब से, यू केम बैक। नोट कर लें, नोट करें बेटा। नोट करते रहें।
यू सैड का सैड ही रहा, दैट कनेक्टिव लगा, बॉयज से पहले मैंने दी लगा दिया है, दी बॉयज स्टॉप ज्यों की त्यों रहा क्योंकि टिल है, टाइम क्लॉज। आई भाई टेंस ही नहीं बदलेगा, प्रोनाउन तो चेंज होगा, आई को बदला कर्ता के हिसाब से, टिल यू कम बैक। इसका मतलब क्या, यू सैड आपने कहा कि लड़को रुको, टिल यू केम बैक जब तक कि आप वापस आओ। अब इसे देखें, अनीता सैड दैट आई यानी कि अनीता, अनीता यानी कि शी। अब यहां पे व्हेन टाइम क्लॉज है, ये टाइम क्लॉज है, व्हेन कब, समय पूछता है, तो शी वाज हैप्पी, भाई आई का क्या होगा, शी वाज हैप्पी व्हेन सी, आई का फिर अनीता के हिसाब से सी सा अनिल। अनीता सेड दैट सी वाज हैप्पी व्हेन सी सा अनिल। नोट कर लें बेटा, दोनों में टेंस चेंज नहीं हुआ है टाइम क्लॉज होने के कारण। यहां पे टिल टाइम क्लॉज था, यहां पे व्हेन टाइम क्लॉज था, और दोनों में ही पास्ट टेंस था, इसलिए टेंस चेंज नहीं हुआ रहा है इसमें। नोट करें, शायद आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि पहला तो पहले ही कर लिया, दूसरे वाला आप कर लिया होगा। नंबर 6, लिखें, सीधा लिखना है इसमें, यदि इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि इनडायरेक्ट बनाते समय नियम अनुसार, यदि इनडायरेक्ट बनाते समय नियम अनुसार टू कनेक्टिव, टू कनेक्टिव टू कनेक्टिव का प्रयोग हो रहा हो, यदि इनडायरेक्ट बनाते समय टू कनेक्टिव का उपयोग हो रहा हो तो आरएस का टेंस परिवर्तित नहीं होता है, तो आरएस का टेंस परिवर्तित नहीं होता है। देखो बेटा, यह बाद में पता चलेगा आपको कि टू कनेक्टिव क्यों लगा। जैसे हम दैट कनेक्टिव लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, या WH वर्ड लगाते हैं, ऐसे ही इस वाक्य में टू कनेक्टिव लगेगा। क्या, टू, क्योंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं बाद में इसको समझाऊंगा।
आपको ये समझना है कि नियम अनुसार यहाँ टू कनेक्टिव का उपयोग हो रहा है, इसलिए यहां पे टेंस चेंज नहीं होगा। माई फादर, ऑर्डर्ड, यहां पे आदेश है, टू गया मी, कॉमा गया, कनेक्टिव लगा बेटा टू। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। अगर यहां पे टेंस चेंज होता तो क्या हो जाता बेटा, ओपेंड, ओपीएनईडी, लेकिन टू कनेक्टिव लगा है, इस कारण से यहां पे टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा सीधा, माई फादर ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। नोट कर लें, नोट करें बेटा आराम से। नोट करें, शायद आपने नोट कर लिया होगा, तो अब मैं आपको अब तक जो हमने और आपने जो भी नरेशन के बारे में जाना, हमने समझाया, आपने सीखा समझा, वो वैसे तो आप रोजाना तैयारी कर रहे होंगे। कल मैं आपको अब तक जो हमने समझाया है उसके बारे में 7-8 वाक्य दूंगा, आपको वो हल करने हैं। और अगली जो अपनी सीढ़ी है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बारे में कल हम आपको समझाएंगे। तो यहां तक आपने जो समझा है, जो आज तक पढ़ा है, उसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहां तक अगर आपके नरेशन कंप्लीट है तो आप समझो आपके नरेशन कंप्लीट है, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं उनको हम धीरे धीरे समझाएंगे। लेकिन यहां तक अगर कंप्लीट आपने नहीं किए हैं तो अगला टॉपिक, अगला जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बेटा अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको तैयारी करनी है।